माइक पे सटा नहीं हमर सुना बहिनी हमर हला बोला जग जग के हला बोला जग जग के सुनाए भाई हमर सुना बहिनी हमर हला बोला जग जग के हला बोला जग जग के। साथियों समय का अभाव है। साथियों बहुत सारे वक्ता आप लोग से बहुत आपको सुना कि आपको जगना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तभी आपका अधिकार मिलेगा। साथियों हम लोग क्या राजनीतिक भावना करने देता है। आप सरकार को अपना अधिकार सरकार को मांगने आए हैं। हमने कागज लगा चुका है कि हम 5 पीढ़ी से 3 पीढ़ी से 2 पीढ़ी से वन का जमीन में कब्जा करके खेती कर रहे हैं, हम जीवन बसर कर रहे हैं, पैदा करके खा रहे हैं, अपने बाल बच्चे को पोस रहे हैं। उस जमीन का हमने पट्टा मांगने के लिए यहाँ पर आए हैं। कानून बनने कई साल बीत चुकी, सरकार चॉकलेट तो फेंक दिया हमारे बीच में, लेकिन अभी तक कितने लोगों को पट्टा मिला? जिन्होंने सरकार के कर्मचारियों को पैसा दिया उन्हीं को पट्टा मिला है। गिने चुने लोग को शायद पट्टा मिला है बगैर पैसा का। तो साथियों जब तक सरकार के लोगों को जब तक आप मतलब लड़ाई नहीं लड़िएगा तब तक आप अपना अधिकार नहीं पाइएगा। जैसे हमारे आप लोग सुना होंगे कि भारत में अंग्रेज आया था तो अंग्रेज को भगाने के लिए हमारा माता बहने भाई दादा परदादा सब लड़ाई लड़े, यहाँ से भगा दिए, हमारा देश तब आजाद हुआ। तो आज हम अपने जब हमारा अधिकार मिल चुकी है तो फिर हम क्यों बैठे रहेंगे, सुतल रहेंगे? हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। यही जिला प्रशासन को जब खनिज खोलना रहता है, कहीं पत्थर निकल रहा है गांव में, कहीं खनिज खोलना रहता है, तो 2-4 आदमी को ग्राम सभा करके लीज दे देता है। और हमने अनलीगल काम करने के लिए लोग तैयार है, पैसे के बल पर अनलीगल काम करने के लिए तैयार है, पट्टा दे लीज करा देता है और वहाँ पर दलाल बिचौलिया जाके संपत्ति निकाल के बाहर बेचने लगता है। और हम 5 पीढ़ी से अपने माँ अपने भाई भतीजा लोग जमीन में बन के जमीन में पैदा कर रहे हैं, उनको पट्टा देने के लिए इसका नानी बन रहा है, इसको मन याद ही नहीं है कि क्या करना है हमको से। अनलीगल काम करने के लिए बहुत जल्दी लोग आँख में सूझ जाता है। तो साथ में बहुत सारे वक्ता हैं। तो आपको जिस तरह भारत में अंग्रेज आया था उस समय हमारे खानदान को खून खौला था भगाने के लिए, वही खून ताजा करना होगा। हम लोग को खून खौलाना होगा। हम लीगल नहीं सहेंगे, हम लीगल पर है, अपना अधिकार लेके रहेंगे तो लेके रहेंगे। राज्यसभा में विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा, तो ग्राम सभा में कोई बिना पूछे नहीं घुस सकता है, चाहे कितना बड़ा राइफल लेके जाओ, माओवादी जाए, प्रशासन जाए, फिर कोई भी जाए, एकदम नहीं घुसने देना कि मेरा गाँव है, जब तक हम आदेश नहीं देंगे तब तक आप नहीं घुस सकते। तो मजा में मेरा गाँव में घुस के ले जाएगा। तो साथियों सबको जगना पड़ेगा, हर मुद्दा पर लड़ना पड़ेगा, हर मुद्दा पर लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तभी हम स्वतंत्र जिंदगी जी सकते हैं, अपना जीवन बसर अपना गांव का ग्राम सभा कर सकते हैं। जिस दिन आप मतलब ग्राम सभा में बोलना सीख गए, लड़ना सीख गए, तो आपको एक डीसी भी जाएगा तो आपको प्रणाम करेगा, प्रणाम करेगा। आज एक चीज आप लोग जान जाइए कि जितना भी सरकारी पदाधिकारी है, जितना भी प्रतिनिधि हमारा 5 साल का नौकर है। हम लोग प्रणाम करते हैं ना, जितना भी सरकारी 40,000 50,000 60,000 रुपया खा रहा है वो हमारा नौकर है साहेब, नौकर है। एकदम भाग के साथ कहना पड़ेगा कि मेरा काम करो, मेरा ये अधिकार है, तो काहे नहीं करेगा? तो हम लोग तो यही कमजोरी है कि कोई कहता है तो चलो कोरम पूरा कर देना है और फिर आ जाना है घर। तो ये करने से हमारा सफलता कभी नहीं मिलेगी। लड़ना सीखना होगा, खून खौलाना होगा, लड़ना सीखना होगा और अधिकार लेना होगा, तभी आप मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा। उस दिन आपका सारा काम आपका हो जाएगा। आपको बैठे अपने कुर्सी छोड़ के आपको बैठाएगा, इस जान जाइए, लेकिन आपको लड़ना पड़ेगा, लड़ना सीखना पड़ेगा। तो माफ करिएगा जितने प्रतिनिधि आए होंगे से, मैं लीगल लड़ाई लड़ती हूँ, लीगल बात बोलती हूँ। धन्यवाद। मैं अपने करके विराम करती हूँ।
आपको लेकर आए हैं। ऐसे नारी बनना है जो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और हम लोग मंच में हैं। कसम खा के कहिए कि आप लोग को इतना सुकून मिल रहा होगा, लेकिन हम लोग मंच में हैं, पेड़ नहीं है यहाँ पे, और हम लोग तप रहे हैं। तो जोरदार क्लैपिंग मैन के लिए, जोरदार तालियां। अगले वक्ता के रूप में महावीर